में ये सवाल होगा कि इजराइल दौरे से भारत को इससे क्या फायदा होगा। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं उन पर 142 देशों से अधिक आने पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मानव के संहारक के रूप में उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये मानना है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन पर इतने बड़े जो मुकदमे हैं 70,000 लोगों की हत्या का, जो एक सवाल खड़ा करता है। इस सिचुएशन में अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर इजराइल जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है और दुनिया का जो नज़रिया है भारत के प्रति देखने का, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आज की दुनिया में चाइना, रशिया और ईरान ये सब एक कैटेगरी में है। अब अमेरिका की तरफ जो है इजराइल तो शुरू से ही है, इसके बारे में तो आप भी जानते होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या भारत आने वाले समय में किसके साथ संबंध बेहतर रख पाएगा। कि वो इजराइल को खुल के सपोर्ट करता है, ये आपको भी मालूम होगा। लेकिन जहां दुनिया के सारे आधे से अधिक देश इजराइल को कट आउट कर रहे हैं किसी भी रीजन से, वहाँ पे आप देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री अगर इजराइल दौरे पे जाता है, जो सवाल खड़ा करता है किसी भी संबंध में गया हो। अब वैसे देश में जाना जहाँ जिस पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, तो ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या अमेरिका के दबाव में तो इजराइल नहीं गए हैं। भले आपको ये दिखाया जा रहा होगा कि इससे भारत को फ़ायदा होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अभी अपने कार्यकाल में 2 बार इजराइल गए हैं। अब उससे पहले भारत के कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जो इजराइल दौरे पे गए, क्योंकि इजराइल एक विवादित भूमि है। भले वो आज कुछ भी कर ले वो अलग बात है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश को जो है अपना एक कदम उठाने से पहले अपने देश की छवि का ख्याल करना पड़ा। अब बात करो नरेंद्र मोदी की, तो ये तो कुछ देश के बारे में इनकी छवि के मालूम नहीं है, क्योंकि ये विदेश घूमते हैं काफ़ी, किसी भी बहाने से घूमे। क्योंकि जब एप्स्टीन फाइल मामला सामने आया था तो वो मामला मालूम होगा कि इजराइल से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन आज वो इजराइल गए हैं तो क्या पता वो अमेरिका के कहने पर गए हों, जो सबके मन में ये सवाल उठता है। लेकिन आपको मैं अब वीडियो में बता देता हूँ, क्या भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ जाना ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ दुनिया के देश उसको आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही विवादित देश है। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री का जाना एक सवाल खड़ा करता है कि भारत जो है प्रो अमेरिका हो गया, यानी कि अब भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ है। भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं रह पाया। वाइल्ड ट्रेड को लेकर भी बहुत सारी बात हुई कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदा, लेकिन भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक बयान नहीं था। लेकिन अमेरिका के जो ट्रम्प थे वो तो खुल के बोल दिए, और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो अमेरिका क्यों चाहेगा खुल के इजराइल के साथ आना? वो सोचेगा चलो मैं अभी भारत से ये काम करवा लेता हूँ, क्योंकि दुनिया में इसकी भी तो एक छवि है। आखिर भारत का जो आज यूज़ किया गया है वो दुनिया को भ्रमित करने के लिए कि देखो भारत इजराइल से रिश्ता जोड़ रहा है तो दुनिया के और भी देश को जोड़ने चाहिए। क्योंकि दुनिया का जो लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर अगर इजराइल जाते हैं तो आप उनसे दुश्मनी करके क्या करोगे। अभी भी देखोगे इजराइल जो भारत का जो है सबसे बड़ा डिफेंस के सेक्टर में अभी 33% जो आयात है, रशिया के बाद भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा आयात जो करता है वो इजराइल से करता है। तो इसमें कहीं शक नहीं कि भारत अभी भी डिफेंस पे इजराइल पर निर्भर है। देखो, अगर प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डील नहीं होती, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मान्यता के बाद भी कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, लेकिन मोदी जी ऐसे हुए जो वहाँ गए। उसके बाद जब आज कुछ महीने पहले एप्स्टीन फाइल का मामला सामने आया है तो फिर देखो वो दौरे पे चले गए। अब मुझे लग रहा है जो किसी भी कंडीशन में कि अमेरिका बहुत ही कूटनीति खेल रहा है यहाँ पे, और जो वहाँ के ट्रम्प हैं उनको तो कुछ दिन पहले वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उनको कान पकड़ करके उनको रास्ता दिखाया। दुनिया के किसी भी देश पर जो है आप मनमानी टैरिफ नहीं ठोक सकते हो अपने मन के अनुसार। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को जो है वो उसके संविधान के अनुसार चलना होता है। आज भी देखो आप किसी भी देश में हिटलर को तो शायद नहीं मानते हैं, लेकिन सबकी प्रवृत्ति जब आप देखोगे, उसके विज़न को देखोगे, सरकार के विज़न को, या ट्रम्प हो या कोई भी हो, सब एक अलग ही रेस में दौड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ की भाषा में बात करें, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या चाहे चाइना हो। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो नुकसान होता है भारत का होता है। अब भारत का नुकसान क्यों होता है कि भारत आज तक देखो आप डिफेंस पे किसी पे निर्भर है। भारत देश जो है एक अच्छा लोकतंत्र वाला देश है, इसकी एक अपनी छवि है, इसका एक अपना लिखित संविधान है। सरकार, न्यायपालिका हो या यहाँ की संसद हो, सबको पावर डिसाइड की गई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है अगर न्याय व्यवस्था अगर ढीला पड़ जाए तो उस देश के जो नेता हैं वो करप्ट होने लगते हैं।
क्योंकि न्याय व्यवस्था से ही तो पता चलता है कि कौन सा नेता मानो घूसखोर हैं। तो इजराइल पे जो है एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगता है, हमेशा से लगता आया है कि इजराइल लोगों का जो है वो जासूसी करता है। अब एक बार प्रधानमंत्री पे भी आरोप लग गया था, भारत के प्रधानमंत्री पर, कि यहाँ के लोग के यहाँ के जो बड़े बड़े नेता उनका जासूसी करवाते हैं। अब देखो कि जिस देश में लोकतंत्र सबकी निजता का अधिकार है, वहाँ पे अगर सरकार किसी के निजता को खोले और उनका ट्रैक करवाए मोबाइल, तो ये सवाल खड़ा करता है कि भारत के रिश्ते को लेकर इजराइल से जो रिश्ता है, इस पर सवाल है कि इससे हमारा लोकतंत्र अच्छा हो रहा है या दुनिया की नज़र में हम खराब होते जा रहे हैं, जो सवाल छोड़ता है। दुनिया के डेमोक्रेसी और भारत के डेमोक्रेसी में एक ही अंतर मिलेगा आपको कि भारत के डेमोक्रेसी में वो हर चीज़ है जो दुनिया के डेमोक्रेसी में आपको नहीं मिलेगा। पर जब आप आधार पर देखोगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको एक चीज़ तो लगेगी कि ये सरकार कहीं से भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ये प्लेटो जैसे दार्शनिक ऐसी सरकार को जो है भीड़ वाली सरकार मानती थी कि जो एक व्यक्ति को चुने, यानी कि लोगों को भावनाओं से चलाए। आज आप देखो कि जो भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी देश के दौरे करते हैं तो वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, भारत की भावनाओं से जोड़ देते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, सीधे राइट विंग, कि देखो भारत का संबंध आज हमारी वजह से ये हो पाया। तो सवाल खड़ा करता है कि वो लोकतंत्र को नहीं बचा रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी पहचान बना रहे हैं, और लोग किसी व्यक्ति के आधार पर वोट करते हैं, यानी कि इस देश के नीति के आधार पर, इस देश के संविधान के आधार पर, इस देश की किस दिशा होनी चाहिए उस आधार पर वोट नहीं करते हैं। जो सवाल खड़ा करता है कि आज भारत का झुकाव जो है इजराइल की तरफ इसीलिए हो रहा है कि भारत आज जो है गुट निरपेक्ष की तरफ नहीं है, भारत भी अपना गुट कर रहा है, क्योंकि भारत जो है कहीं ना कहीं पहले वाला भारत आज नहीं रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ बदल चुका है। दुनिया में देखते हुए दुनिया बदलती रहती है। उस तौर पर आप सवाल करना आज कमेंट में, भारत की जो नीति है वो रशिया की तरफ से हट के अमेरिका की तरफ क्यों शिफ्ट होती जा रही है। और जहाँ पे इजराइल पे बैन है बहुत सारे देश में, वहाँ कोई देश नहीं, वहाँ के प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं जा सकते हैं, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। लेकिन वहाँ पे अगर भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, इससे भारत की छवि पर, कैसे लोकतांत्रिक छवि पर इसका असर पड़ेगा ये तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि दोनों का लोकतंत्र का एक ही मतलब है कि हम यहाँ मानव अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वो मानव संहार की बात करता है। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है, पूछना अपने से सवाल, ये इस देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाना क्या सही था या गलत था। लेकिन अगर यहाँ की सरकार उस साइबर सिक्योरिटी का अगर आपको जासूसी कराने में लगा दे, तो सवाल खड़ा करता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। तो वीडियो के माध्यम से सोचिएगा, और कहीं ना कहीं आप इस पर एक बार सोचिए कि इजराइल कैसा देश है, इसमें आपको सोचना चाहिए एक बार। और भारत के प्रधानमंत्री हमेशा क्यों जाते हैं, दूसरा बार गए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, जो सवाल खड़ा करता है कि आखिर इजराइल दौड़े ही क्यों, क्योंकि और भी देश तो हैं। क्योंकि आपको वहाँ क्यों जाना है जो अमेरिका का साथी है। आप ये सोच के देखो, जो अमेरिका आपको हमेशा टैरिफ पे टैरिफ, जिसका आप जवाब नहीं दे पाए हो, फिर भी आप एक ट्रेड एग्रीमेंट करने चले गए हो, जो एक सवाल खड़ा करता है कि अमेरिका के जो मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए इजराइल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए, जिससे दुनिया की नज़र आप उस पर पड़ जाए, और अमेरिका की जो भारत दिल की है उसके तरफ जो यहाँ के लोग हैं वो भूल जाए इस मुद्दे को। लेकिन आवाज़ तो यहाँ रुकने वाली है नहीं। आप सवाल पूछना कमेंट के माध्यम से, अपने विचारों को लिखित करना, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ने के बाद शायद मुझे भी सीखने को मौका मिलता है कि विचार किस दिशा में जा रही है इस देश की, क्योंकि आप लोग भी तो अपने अनुसार देश के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि देश सबका है। तो सोचना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और हो सके तो अनफिल्टर्ड भारत को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।